हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज फिजिक्स का चौथा नंबर चैप्टर विद्युत धारा से बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। और इसमें पीछे वर्ष जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी रहेंगे, जो आने वाले हैं उसकी संभावना है वो भी प्रश्न रहेंगे। तो बिना वक्त जाए कि हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। ये 2018 में पूछा गया है। तो ये होता है 1 × 10⁻⁻19। चलिए दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। तो इस अमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस अमीटर का अल्पतमांक मान होगा। ये भी 2018 में पूछा है हम पार्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 0.01 एम्पियर होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। तो इसका हो जाएगा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ये भी 2019 में पूछा गया है। तो क्या होता है विद्युत धारा का मान? तो ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वोल्ट कहलाता है। वोल्ट क्या कहलाता है? तो वोल्ट कहलाता है 1 जूल/सेकेंड। ये 2021 में पूछा गया है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी IR², ये विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है। आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में तो 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। ये 2015 में पूछा गया है। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये लोग आप ट्राई करिएगा घर पे बनाने का, खुद से बनता है या नहीं बनता है कमेंट में बताइएगा। इस 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस उपकरण में धन एवं ऋण के चिन्ह नहीं होते हैं। तो कुंडली में जो होते हैं ऐसे करके कुंडली होता है, इसमें धन और ऋण की नहीं होती है चिन्ह। 10वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथ के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ का मान कितना होता है? कम जाता है, बढ़ जाता है, या फिर कितना रहता है? तो बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसका मान जो होता है शॉर्ट सर्किट के समय वो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी 110 ओम होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा बनाने का। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ये 2014 में पूछा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए NR होगा तुल्य प्रतिरोध। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो किस धातु का होता है? तो ये धन इलेक्ट्रोड होता है आपको ऑप्शन नंबर सी कार्बन का होता है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कितना कहलाता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल बट्टा कूलाम कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी RV/I। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है उसका तार किसका बना होता है? तो तांबे का बना होता है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बल्ब के तंतुओं को बनने में
टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बल्ब का तंतु बनने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत उच्च ताप पे गलता है, इसके कारण उसका उपयोग किया जाता है। 19वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके? तो आप लोग बताइए किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, ऑप्शन नंबर ए। और ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, एक Na कितने के बराबर होता है? तो एक Na कितने के बराबर होता है? तो एक Na होता है 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर के। और आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरह के ऑब्जेक्टिव लाए, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव लाएं, चैप्टर वाइज के ऑब्जेक्टिव लाएं, लास्ट टाइम में आपको यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।